long video. Hello guys, I'm Ashwini. Welcome to my channel. हेलो गाइस, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा एक किताब का समरी जो कि मैंने पढ़ा था पिछले साल. नेम ऑफ द बुक इज रिच डैड पुअर डैड. दिस बुक, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा ये बुक का, पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, कहीं ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा इसका समरी, या फिर किसी कोई पढ़ा होगा किसी ने तो उसने वीडियो डाला होगा. सो आज वही मैं एक उसी तरह का एक वीडियो डाल रहा हूँ इस पे कि व्हाट आई लर्न फ्रॉम दैट बुक. I'm going to discuss about the 3 lessons that I learned from this book. 3 lessons जो मैंने इस बुक से सीखी. ठीक है. फर्स्ट लेसन इज रिच डोंट वर्क फॉर मनी. यस, रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, इंस्टेड मनी वर्क फॉर देम. बेसिकली हम लोग अगर देखा जाए तो वी आर 9 to 5 पीपल. वी वर्क फॉर 8 to 9 hours a day and wait for our paycheck और क्रेडिट इन आवर अकाउंट. तो जब पैसा आता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं, फिर उसके बाद एक महीना पूरा जम के काम करते हैं, फिर पैसा आता है तो हम लोग पैसे के लिए काम करते हैं. लेकिन अमीर कौन होते हैं? अमीर वो होते हैं जो कि पैसा बनाते हैं और वो पैसा उनके लिए काम करता है. अगर कोई बिजनेसमैन है, बिजनेस किया, उसको प्रॉफिट हो गया 1 करोड़ का, तो वो क्या करेगा? 1 करोड़ के लिए उसने काम तो किया, बट वो 1 करोड़ को इन्वेस्ट कर देगा उसी बिजनेस पे, या कहीं इन्वेस्ट कर देगा, स्टॉक खरीद लेगा या कुछ खरीद लेगा, प्रॉपर्टी खरीद लेगा, कुछ कर लेगा जहाँ से खुद ब खुद रिटर्न आए, खुद ब खुद पैसा आए. तो इस केस में पैसा उसके लिए काम कर रहा है. समझे? अभी दूसरा लेसन क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी. फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है? नॉर्मल लिटरेसी क्या होता है? लिटरेसी का मतलब क्या होता है कि लोग कितना पढ़े लिखे हैं. पढ़े लिखे का मतलब समझ गए ना? वही, लोग कितना पढ़े लिखे हैं वो नॉर्मल लिटरेसी हो गया. फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब जो लोगों को फाइनेंस के बारे में कितना पता है, तो दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड फाइनेंशियल लिटरेसी. आई एम नॉट अ वेरी फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन, इसीलिए मेरा फाइनेंशियल लिटरेसी ये कह सकते हो कि नहीं के बराबर है, थोड़ा बहुत है. इस बुक से जितना पता चला उतना तो है. ये बुक में लिखा हुआ है कि लोगों को अगर अमीर बनना है तो फाइनेंशियली लिटरेट बनना होगा. मतलब कि उन लोगों को पता होना चाहिए कि पैसा कैसा काम करता है, लोन क्या होता है, डेट क्या होता है, ईएमआई क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है. अकाउंटिंग बोले तो पैसा वैसा का जो कैलकुलेशन है वो सब हो गया. ठीक है. सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, क्या होता है ये भी जान सके कि हमारा जो पैसा मैनेज कर रहे हैं बैंक्स वगैरह, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह, वो लोग क्या कर रहे हैं हमारे पैसे के साथ. एक चीज़ बताता हूँ, जैसे बैंक्स वगैरह में देखते होगे कि बहुत चीज़ आपको समझ में नहीं आता है. इसका रीज़न ये है कि वो लोग जानबूझकर ऐसा टर्म रखते हैं, इतना हार्ड इंग्लिश टर्म रख देते हैं या हिंदी टर्म रख देते हैं कि जो कि लोगों को पता ही नहीं होता इसका मतलब क्या होता है. लोग तो आलसी होते ही हैं, तो बैंक में जाके लोग पूछते हैं क्या होता है ये. बैंक वाले क्या करते हैं, वो लोग बता देते हैं, इस तरह से बताते हैं कि पूरा नहीं बताते, वो लोग थोड़ा बहुत छुपा देते हैं. तो बाद में पता चलता है कि अच्छा इसका फाइन लग गया, इतना पैसा लग गया, उसमें इतना इंटरेस्ट लग गया. तो इसकी वजह से हम लोग का पैसे का लॉस हो जाता है. लेसन 3, माइंड योर ओन बिजनेस. इसका मतलब क्या? इसमें जो राइटर है रॉबर्ट कियोसाकी, वो कहना चाहता है कि फाइनेंस को लेकर, पर्सनल फाइनेंस को लेकर उसने ये चीज़ बताया कि 2 चीज़ होता है, एक एसेट, एक लायबिलिटी. एसेट वो चीज़ जो कि आपके बैंक में बैलेंस भरती है, पैसा डालती है आपके पॉकेट में, और लायबिलिटी वो चीज़ जो आपके पॉकेट से पैसा निकालती है. कार खरीद लिए तो वो क्या हो गया? वो लाइबिलिटी हो गया, क्योंकि कार को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा आपके पॉकेट से निकल रहा है. ठीक है. उसके बाद अगर आप बेचोगे उसको तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा, डिप्रिसिएशन होगा. जो कार आपने 10 लाख में खरीदा था, 3 साल बाद उसका वैल्यू वही 6-7 लाख हो जाएगा. इनफैक्ट 4-5 लाख इज ऑल्सो पॉसिबल. एसेट का क्या एग्जाम्पल हो गया? जैसे एसेट का हो गया लैंड या प्रॉपर्टी, कुछ भी आपने खरीद लिया तो 10 साल बाद उसका जो वैल्यू है वो बढ़ना ही बढ़ना है. 10 साल बाद उसका वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होगा और आपको प्रॉफिट ही होगा. सो दैट इज़ एसेट विच ब्रिंग्स मनी टू योर पॉकेट. रॉबर्ट कियोसाकी जो कि राइटर है, वो बोलता है कि भाई तुम अपना जो एसेट कॉलम है वो बढ़ाओ, जितना बढ़ाओ, ताकि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज़ पुटिंग मनी इनसाइड योर पॉकेट इज़ मोर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स टेकिंग मनी आउट ऑफ योर पॉकेट, सो दैट हमेशा आप रिच रहो, पैसा रहे आपके पास. थैंक यू फॉर वॉचिंग. See you tomorrow.